ओम नमः शिवाय। माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, हे प्रभु, कभी कभी मानव ऐसी समस्या में घिर जाता है कि उसकी जान पर ही बन आती है। कोई रास्ता नजर नहीं आता है। ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है। कुछ लोग तो अपने हालातों से हार कर अपना जीवन ही समाप्त कर लेते हैं। हे प्रभु, ऐसे कठिन हालातों से वो कैसे बाहर निकलेंगे? उन्हें संकट आने पर क्या करना चाहिए? तब प्रभु महादेव कहते हैं, कठिन से कठिन हालातों में भी मानव को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, जिसे पूरा सुनने पर तुम जान जाओगी कि सभी रास्ते बंद होने पर मानव को क्या करना चाहिए। किसी समय पुरुरवा नगर में राजा चंद्रकेतु का राज था। उसके महल में 3 बहुत महंगी और आलीशान मूर्तियां थीं, जो राजा को बहुत प्रिय थी। राजा के सभी कर्मचारियों को यह पता था कि राजा इन 3 मूर्तियों से बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसलिए सभी उन मूर्तियों से दूर रहते थे। बहुत सावधानी रखने के बाद भी एक सफाई कर्मी, जिसका नाम सोहन था, से एक मूर्ति गिरकर टूट गई। संयोग से राजा चंद्रकेतु भी उस समय वहीं मौजूद था। अपनी प्रिय मूर्ति को टूटा देखकर वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने चीख करके सोहन से कहा, अरे मूर्ख, यह तूने क्या कर दिया? मेरी सबसे प्यारी मूर्ति तूने तोड़ दी। सैनिकों ने सोहन को गिरफ्तार कर लिया और राजा ने उसे फांसी की सजा सुना दी। पहले तो सोहन थोड़ा सा घबराया, लेकिन फिर शांत होकर के आंखें बंद करके वहीं बैठ गया। उसने मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी रक्षा करिए। इस संकट के समय में मुझे सही बुद्धि दीजिए, मेरा मार्गदर्शन करिए। कुछ देर वह सोचता रहा, फिर अचानक खड़ा हुआ और उसने बाकी की दोनों मूर्तियां भी तोड़ दी। ये सब देखकर राजा हक्का बक्का रह गया। राजा चीख करके उससे बोला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये तुमने क्या कर दिया? तब सोहन ने शांत भाव से कहा, क्षमा कीजिए महाराज, मैं जानता हूँ कि यह मूर्तियाँ आपको बहुत प्रिय थीं, इसी कारण से मुझे फांसी की सजा मिली है। महाराज, मिट्टी की मूर्तियों को एक ना एक दिन मिट्टी में ही मिलना था। अगर आज मैं इन्हें नहीं तोड़ता तो किसी और से भी ये गलती से टूट सकती थी। मुझे तो वैसे भी फांसी मिलनी ही है। कम से कम कोई और तो फांसी की सजा से बच सकेगा। राजा चकित होकर उसे देख रहा था। उसने कहा, फांसी जैसी सजा मिलने पर भी तुम इतना शांत कैसे हो सकते हो? तुमने अपना धैर्य भी नहीं खोया, बल्कि किसी और को ऐसी सजा से बचाना चाहते हो। आखिर तुम किस मिट्टी के बने हो? तब सोहन ने कहा, महाराज, मेरा मानना है कि भोलेनाथ ने ही मुझे मनुष्य बनाया है। अब तक उन्होंने ही सभी सुख सुविधाएं दी हैं। आज यदि वो मुझसे सब कुछ वापस लेना चाहते हैं तो ये उनकी मर्जी है। मैं इस सत्य को अच्छी तरह से जानता हूँ कि ईश्वर जो कुछ भी करते हैं हमेशा अच्छा ही तो करते हैं। हमें कभी भी उनके काम पर शक नहीं करना चाहिए। इस बात को हमेशा अपने मन में रखने के कारण ही मैं हमेशा शांत रहता हूँ। सोहन की बातें सुनकर राजा को अपने बर्ताव पर बहुत शर्म आई। वो समझ चुका था कि वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। उसे अपने खुद के लाभ हानि के बारे में सोचने के बजाय एक राजा के समान न्याय करना चाहिए। केवल मूर्तियों के टूटने से किसी इंसान को फांसी देना पूरी तरह से अनुचित है। राजा को अपनी गलती का आभास हो चुका था और उसने सोहन की फांसी की सजा रद्द कर दी। अंत में भगवान शिव कहते हैं, कैसा भी संकट आने पर किसी मनुष्य को अपना धीरज नहीं खोना चाहिए। परमात्मा का ध्यान करके उनसे सही बुद्धि मांगनी चाहिए। कोई भी फैसला जल्दबाजी में, क्रोध में या दुखी मन से कभी नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें,
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें। प्रभु भोलेनाथ से प्रार्थना है कि सदा आपका ध्यान रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय।